नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। प्रिंस आता है और कहता है इरिंदा मेडियाना जागो और मेरे साथ चलो और इसके बारे में सवाल पूछने की सोचना भी मत। इरिन कहती ये घटिया इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरी नींद खराब करने के लिए आ गया। और कहते ठीक है माय लॉर्ड, चलिए चलते हैं, मैं आपके ऑर्डर को कैसा ही मना कर सकती हूँ, चलिए अब हमें चलना चाहिए। और ऐसा ही निकल जाती है। और अभी लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वो हाफ बिट, क्या उस हाफ बिट ने यहाँ पे प्रिंस को अपने प्यार में गिरा लिया है, ये सब क्या चल रहा है। और आराम से जा रही होती है और किसी की जल रही है तो ये बहुत ज्यादा जल रही होती है और ये कपड़ा पकड़ के बैठ जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा जल रही होती है कि इसको दर्द हो रहा होता है। खैर कुछ समय बाद जंगल में मंगल करते हुए ये लोग यहाँ पर कि ये शॉटगन को साफ कर रहा होता है और कहता है मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ कहना है तो कहो कहो ना। एरन कहती तो आखिर आपने मुझे चुन लिया है आपकी पार्टनर बनने के लिए इस जगह पर, मतलब कंपटीशन के अंदर। इस पर वो कहता है हाँ मैंने चुन लिया है क्योंकि मैं करना चाहता था आराम से यहाँ पे कुछ नॉर्मल करना चाहता था लोगों के जैसे ही। तो इसलिए मैंने एक चूज कर लिया है और तुम जैसी कुछ उल्लू की पट्टी लड़कियां ये एकदम परफेक्ट रहेगी तुम। और तुम्हारे हाथ में मैं कुछ देना चाहता हूँ, इसको ठीक से देखो और यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलना मत। और ये होता है, ये वही पेटल्स होते हैं जो कि उस फ्लावर को जलाने के बाद बचे थे, यानी वो मेज ग्रास। और वो कहते हैं कि रुको जरा, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्रिंस कहता है कि हो गया बकवास और तुमने देख लिए ना। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूँ कि ये कहाँ से आए हैं तो इसलिए मेरी बातों को अच्छे से मानो, वरना फिर तुम जानती हो मैं यहाँ पे तह तक पहुँच जाऊँगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है और इसका क्या यूज़ कर रही थी तुम। और अभी दिखाता है केक्स जिनको देखकर मेरी लाट टपक जाती है, लेकिन खैर भाड़ में जाए वो। और अभी ये बोल रही होती है तो माय लॉर्ड कैसा चल रहा है वैसे आपका। आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं आजकल और आपने तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लोगों के साथ में भी घुलना-मिलना स्टार्ट कर दिया है। और धन्यवाद आपका इस पार्टी के लिए। जिस पर प्रिंस कहता है कोई बात नहीं, आइए आराम से एन्जॉय कीजिए। और हिरन कहते हैं तुम लोग तो यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। उसकी आत्मा भागने का ट्राई करती है लेकिन प्रिंस उसकी आत्मा को भी नहीं भागने देता। और यहाँ पे बेलर्ट फैमिली का पूछ लेता है वैसे आपके यहाँ पे रिलेशनशिप है काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं इस लेडी के साथ में। आपने इसे पार्टनर बना लिया ना अपने कंपटीशन के अंदर, क्या चल रहा है आपके बीच में, आप काफी ज्यादा क्लोज लगते हैं। इरिन कहती क्या क्लोज, अरे मेरे कद्दू ये तो मेरे दुश्मन है। इस पर प्रिंस कहता है क्या मैं और ये क्लोज। इस पर वो कहता है हाँ हाँ आप काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हैं ना, वो आपकी पार्टनर बन चुकी है। ओह यहाँ पे, और आपने खुद से ही चुना है। पहले मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ, मेरे लिए तो ये डिसअपॉइंटिंग है ना क्योंकि मेरी जो बेटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी आपको अपने यहाँ पे जाल में फँसाने का, आई मीन आपसे यहाँ पे दोस्ती करने का, लेकिन उसको ये मौका नहीं मिला है, काफ़ी ज़्यादा सैड है ना। ये इस पर उसकी बेटी यानी कि सलीन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आखिर प्रिंस ने आपको क्यों चूज़ किया है। वो प्रिंस ने मेरी भोली वाली और उल्लू की पट्टी फ्रेंड को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि उसके ऊपर दया आ गई प्रिंस को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे दयालु प्रिंस है। और यहाँ पे इसकी जो दयनीय स्थिति है, आई मीन इसकी पिटीफुल स्थिति, इसको देख के यहाँ पे प्रिंस को दया आ गई। जिस पर ईरिन बड़ा ही खतरनाक जवाब देती है और वो कहती है क्या प्रिंस को दया आ गई। प्रिंस जैसे किसी व्यक्ति को दया आ गई मुझ पर, जो कि एक नोवेल है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि यहाँ पे लोगों का दर्द क्या होता है। अगर तुम बस थोड़ा ही दूर जाओगे, बस थोड़ा ही दूर, तो तुम्हें यहाँ पे दर्द पता चलेगा। तुम बस 2 दिन यहाँ पे किसी भी गेट से चले जाना, तुम्हें यहाँ के क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा यहाँ पे भुखमरी, तुम्हें मिलेगा वो दर्द जो कि यहाँ पे एक बच्चे को खोने के बाद उसके पिता को होता है। और एक दर्द जो कि यहाँ पे जो लोगों को होता है जब वो मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। उन लोगों की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वो यहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर हो चुकी है वो ठीक से चल भी नहीं सकते, और इतने ज्यादा भूखे है कि वो ठीक से यहाँ पे बोल भी नहीं सकते। इतने ज्यादा कमजोर लोग, और यहाँ पे तुम बात करते हो कि उनको मेरे ऊपर दया आएगी। प्रिंस जैसे किसी महान व्यक्ति को लोगों के बारे में पता होता है। और आजकल तो मैंने एक और रूमर सुना है कि आजकल कुछ यहाँ पे कुछ अकेडमी की लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है बहुत ज्यादा ही। और रुको जरा, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसके बारे में पता है, क्या जानते हो तुम इसके बारे में, क्या आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी। इस पर ये पूरी शौक की आखिर इसने क्या बात कर दी। और इन्हें से आप साहब कहना चाहते हैं कि इसने ये सब कांड किए हुए हैं। और ये कहती है वेल उसके बारे में तो, और बड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी फटाफट से अपने एक्सप्रेशन बदलती है और क्यूट अंदाज में कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं काफी ज्यादा शौक हो गई थी इन सारी बातों को सुनकर, मेरे आंसू टपकने लग गए। और सच में आंसू टपका देती है। ईरन कहती है तो काफी तेज है, इतने जल्दी इसने आंसू भी निकाल लिए, ओह माय गॉड। और कहता है ओवर एक्टिंग की दुकान है ये तो। प्रिंस कहता है ठीक है बस करो, काफी ज्यादा समय हो चुका है, तो क्यों ना अब हम लोग चलें। और कुछ समय बाद ईरन आराम से जा रही होती है एक बढ़िया सी जगह पर। यहाँ पर की ईरन को देख के मजा नहीं आ रहा होता है, वो कहती है कि ये सब बकवास
बकवास चालू है। उस घटिया प्रिंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ये करने की। तो हुआ क्या था कि अपनी एमसी को वो आराम से इशारे कर रहा था यहाँ पे रुकने का, और अपनी एमसी उस इशारे को देखकर रुक जाती है। लेकिन उसके बाद में वो कहता कहता है कि यहाँ पे बैठ के क्या अचार डाले हो, निकल जाओ यहाँ से। ईरिन बड़ी गुस्से में कि यहाँ पे ये क्या बात हुई, आखिर ऐसे इशारे क्यों करने थे तुमको, जब मेरे को भगा नहीं था तो फालतू का नाटक कर दो। पर तभी वो कुछ देखती है और कहती है, और रुको जरा, ये तो वही जगह है ना, और ये एक सेरेमनी के लिए जगह होती है यहाँ पर कि वो प्रेजेंटेशन वगैरह रखे जाएंगे फोटोज वगैरह के, और उसके बारे में ईरिन बता देगी। वो घटिया लोग जो कि मेरे पीछे पड़े थे उसी के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे घूमने चलो, काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज वगैरह देखेंगे। ईरिन कहती है कि चलो क्यों ना इसके अंदर घूमा जाए, थोड़ा बहुत टाइम पास किया जाए। और ईरिन घुस जाती है अंदर, यहाँ पर की काफी ज्यादा बढ़िया पेंटिंग वगैरह होती है। इनको देख के ईरिन बोलने लगती है, ओ माय गॉड, क्या ही बना है, क्या ही यहाँ पे राइटर ने बनाया है। और राइटर को छोड़ो, खैर राइटर ने तो यहाँ वहां से उठा ली होंगी, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का है। ईरिन तभी कुछ देख के शॉक हो जाती है और कहने लगती है, अरे नहीं, ये क्या है। और वहां पर एक लड़की होती है जिसके लाल बाल और कहता है भयंकर, और आगे बढ़ रहे हुए थे बिना किसी डर के। ये कौन ही हो सकती है, ये है इरगुआना। और इसको देख के ईरिन कहती है, ये तो बिल्कुल मुझे रिप्रेजेंट करती है, और आखिर ये सब क्या है। और रुको जरा, इस प्रकार की पेंटिंग तो यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये यहाँ पे फाउंडिंग के लिए बनाया गया है। यानी यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं कि एम्पायर कैसे फाउंड हुआ था, मतलब कैसे बना था, और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ऐसे किसी इंसान की जो कि दुश्मन है इस एम्पायर का, उसकी फोटो क्या कर रही है इस जगह पर। और तभी यहाँ पे ईरिन ने अपनी जो फोटो होती है उसको हटाती है। फोटो के पीछे आहार बना होता है। ईरिन कहती है, मुझे पता ही था ये उस इंसान का काम है। और रुको जरा, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं। और जो यहाँ पे सेलिन ने बनाई है, यहाँ ये फोटो सेलिन ने बनाई है, और इसके अनुसार तो सेलिन ने बनाई है। खैर अपनी ईरिन कहती है, काफी ज्यादा आर्ट स्टाइल सेम नहीं लग रहा क्या। और वो उसको भी पीछे हटा के देखती है, यहाँ पर क्या आर बना होता है। ईरिन कहने लगता है, अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे एक लोकल इंसान को ये सब काम दे दिया। और वो लोकल इंसान कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बल्कि एक नंबर का कमीना इंसान है। और इन सारी पेंटिंग्स के ऊपर यहाँ पे काला जादू कर रखा है। ये सारा का सारा चाइना का माल है। कमाल की बात है ना। ईरिन आराम से चित्रकला का मजा ले ही रही होती है, और वो कहती है कि ये सब तो चाइना का माल है, ये सब यहाँ पे नकली पेंटिंग्स है। तभी पीछे से कोई अटैक करता है और कहता है, मैं तुम्हारी सलवार काट दूंगा इस तलवार से। और भयंकर सा अटैक आता है ईरिन की ओर, लेकिन ईरिन उससे बच जाती है। और ये होता है उसी लड़की का भाई, यानी कि सेलिन का भाई, और ये बड़ा ही खतरनाक इंसान है। ईरिन कहती है, भगवान ये क्या कर रहे हो तुम, और ये तो कानून अपराध है, और तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, ये तो देशद्रोह है। तो जिस पर वो कहता है, अपना मुंह बंद करो चुपचाप से, और अब तुम बस मरो इस जगह पर, यहाँ पर कोई और है ही नहीं, तो किसको पता चलेगा किसने किसको मारा। ईरिन अपना यहाँ पे बचाव करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मुझे यहाँ जल्दी भागना पड़ेगा, वरना फिर ये मेरी सलवार काट डालेगा इसकी तलवार से। और ईरिन यहाँ पे लपक झपक के भागने की तैयारी में होती है, लेकिन उससे पहले ही ईरिन का यहाँ पे पोपट हो जाता है, क्योंकि जैसे वो गेट खोल के आगे जाती है, उसका पोपट होते हुए उसके सामने होता है एक बड़ा सा समुंदर। आई मीन यहाँ पे छोटी सी वो नदी होती है जो कि आसपास के चल के रहती है। तो ये वही होती है, और जिस पर ये कहता है, मैंने पहले ही यहाँ पे सोच लिया था कि तुम आगे भागोगी, इसलिए मैं यहाँ पे रात भर लगा रहा ये नदी खोदने के लिए। ऑब्वियसली इसने नहीं खोदी है, बस इसने कवर कर दिया था कि यहाँ पे कोई नदी भी है। और ये कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाने वाला है, अब यहाँ पे आगे या तो तुम डूब मरो या फिर मेरे हाथों से मरो। ईरिन कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सामने देख रही होती है, वो कहती है, अगर मैं इस सलवार के साथ में कूदती तो मैं यहाँ पे सीधा मार ही जाऊंगी। तभी सामने से कोई आ रहा होता है, और गैस करो ये कौन होगा, ये होगा अपना प्रिंस। ईरिन कहती है, हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है आखिरकार। ईरिन कहती है, वेल इसका समय नहीं है, अब मुझे यहाँ पे स्टेप उठाना ही पड़ेगा। और अपने कदम उठा के डूब जाती है, और बोलती है कि जय गंगा मैया की, और सीधा कूद जाती है। इसकी आवाज यहाँ पे प्रिंस सुन लेता है, और ये प्रिंस ही था, वो आसपास भटक रहा था। ईरिन आराम से पानी में होती है, और पता नहीं इसके कपड़े ऊपर क्यों नहीं हुए। खैर यहाँ पे ध्यान देने की बात नहीं है, वो और आराम से ईरिन इधर उधर देख रही होती है, और कहती, रुको जरा, ये क्या चल रहा है। अचानक से पानी के अंदर भवंडर आ जाता है, और वो कहता है कि मैंने खुद जहाँ पर डॉक्टर जैकल को इसके पानी के नीचे रखा था, इसलिए उसने भवंडर ला दिया। खैर मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, ये सब बस यहाँ पे नेचुरल फिनोमिनन था वगैरह वगैरह। उसके अंदर एक फॉर्मेशन लगी थी, और यहाँ पे अपनी एमसी डूब जाती है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ईरिन ऐसे ही मर जाएगी। और ये कहता है, खेल खत्म, मानवा खत्म, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ईरिन अपनी सांसों को यहाँ पे थामने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सारी सांसें छूट जाती है, और यहाँ पे उसका दामन टूट जाता है। और तभी यहाँ पे प्रिंस आ रहा होता भागकर, और वो कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और आज तो रात में तुम्हें खाना बनाकर खाऊंगा। और ईरिन बेचारी आराम से अपनी बेहोश हो जाती है, और ये उसकी कमर पकड़ के उसको लेकर निकल जाता है ओब्वियसली। और ईरिन अपनी आंखें खोलती है, और वो कहती है, मैं कहाँ पर हूँ, और ये कौन सी जगह है। और रुको जरा, ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, किस अमीर बाप की औलाद कमरा है ये आखिरकार। और रुको जरा, कहीं ये अंबानी की औलाद तो नहीं है। जिस पर प्रिंस कहता है, ये अंबानी नहीं, ये मैं हूँ। और तुम जाग चुको फाइनली, तुम्हें मजा आ रहा था ना पानी में, तुम आकर यहाँ पे उसके अंदर क्या कर रही थी, क्या तुम मछली पकड़ रही थी। ईरिन कहती, मैं मछली
नहीं पकड़ रही थी, मैं तो जल परी पकड़ रही थी घटिया इंसान। और आखिर तुम यहाँ पे मेरे को क्यों लेके आए हो? जिस पर वो कहता है तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं लेके आ गया। ईरिन कहती हाँ, हाँ भाड़ में जाओ और मैं तो चली सोने। उसको ठंड लग जाएगी इसलिए वो सो रही होती है। बस उसने कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक, क्या ही चल रहा है। प्रिंस कह रहा होता है मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तुम जैसी बेवकूफ़ उल्लू की पट्टी क्या ही करती रहती है, आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? तो ईरिन बताती है कि वो पागल इंसान यहाँ पे तलवार लेकर इधर-उधर मटक रहा था। ये नहीं बताती कि इसको मारा था। अगर बताती तो सच में वो अपना सिर कलम नहीं करवा देता। और ये कहता है चलो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अब तुमने बता दिया है इस बारे में, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ईरिन कहती है तुम सच में कुछ नहीं करने वाले, मुझे पता है, क्योंकि जो मेलर्ट फैमिली है उसको तुम सपोर्ट करते हो, है ना? क्योंकि उन्होंने भी तुमको सपोर्ट किया है। इस पर वो कहता है कमाल का शो था ना, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ और शो भी देखना पड़ेगा, आगे चलो मेरे साथ में। और तुम्हें एक कमाल का शो देखने वाला है जल्दी ही। और बड़ी इविल तरीके से स्माइल कर रहा था। ईरिन कहने लगती है आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा सपोर्टर है उनका और वो भी इसके सपोर्टर हैं। और इसलिए अपनी ईरिन आराम से गुस्से में जाती है और कहने लगती है धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और अब मैं चलती हूँ यहाँ से। और ईरिन बड़ी प्यार से बोलती है, इस पर ये कहता है तुम्हारे यहाँ पे बातों में बड़ा ही प्यार लग रहा है, लेकिन अंदर बड़ी नफ़रत भरी पड़ी है, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? ईरिन कहती है कुछ नहीं कीजिए, बस अचार डालिए आम का। प्रिंस कहता है तुम्हें जल्द ही एक कमाल का शो देखने को मिलेगा, तो अपनी आँखों को तैयार रखना। ईरिन आराम से गेट खोल के गुस्से में जा रही होती है, तभी तभी उसको दिमाग में आता है कि रुको ज़रा, और आखिर ये क्या हो गया? मैं कुछ भूल तो नहीं गया? ईरिन को याद आता है कि ये दरअसल वही कमरा है जिसके अंदर हुई थी। ये वही कमरा है जिसके की अंदर यहाँ पे उसके जो रेलिंग वगैरह थे वो रखे थे। और ईरिन को यहाँ पे याद आता है कि ये तो वही है जो कि यहाँ पे उस डेविल ने मुझे बताया था, तो यहाँ पे अपनी एमजी पोपट करके आ चुकी है। वो कहने लगती है ये तो मेरे यहाँ पे टुकड़े हैं पिछली लाइफ के, और मैं इनको छोड़ के जाने वाली हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था क्वियर्स ने इसको बचाया था, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है। चारों लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो जल परी बनने की तैयारी में थी क्या ईरिन? उसको क्या लगता है कि उस जैसी पागल लड़की को प्रिंस बचाएगा? सच में ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और क्या वो जानबूझ के कूदी थी ताकि प्रिंस इसको बचा ले और अपनी बाहों में लेके उठा ले? और ये बकवास कर रही होते ईरिन के बारे में कि वो एक नंबर की उल्लू की पट्टी है, और जो सेलिन होती है उसकी तो जल के खाक हो जाती है, इसलिए वो अपने नाखून चबा रही होती है। और ये बिल्कुल यहाँ पे मेरी ऐसी है, मैं भी अपने नाखून चबा चबा के खा जाता हूँ सारे। और ये कहती है कि ये कैसा हो सकता है, और वो बेवकूफ उल्लू का पट्टा मेरा भाई, उसकी हिम्मत कैसे ये सब करने की? और अगर किसी को पता चल गया या ईरिन ने इसके बारे में बता दिया तो हमारी फैमिली का क्या होगा? वो सीक्रेट में इसको ये करना चाहिए था, लेकिन लेकिन वो बेवकूफ कहीं का, और ये सब क्या कर डाला उसने? और ये ऐसी बकवास कर रही होती है। और ये कहने लगती ठीक है, फिर अब मैं उसको आगे देखने वाली हूँ, अब उसकी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि ये है समय पेंटिंग दिखाने का। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि जो हर हाइनेस है, यानी कि यहाँ पे एम्प्रेस, यानी अपने प्रिंस की मदर, वो आ रही हैं। और उसकी जूती देख के तो मेरे को लगता है कि इसकी जूती अगर चुरा ली तो मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा जीवन आराम से घर में बैठ के खाऊंगा। और ये कहती है ओह कमाल की पेंटिंग दिख रही है मेरे को, शाबाश, और चलो मेरे को यहाँ पे अच्छे से नजर डाले दो उनके ऊपर। और कहे तुमने बनाई है, और कमाल की बात है ना। और ये लोग ऐसी बकवास कर रहे होते हैं, ये तभी पेंटिंग के ऊपर ध्यान जाता है। और ये कहने लगते रुको जरा, यहाँ पर एक बंदी कम है, जिस पर उसकी सेक्रेटरी कहती है दरअसल ये ईरिन है, और वो कुछ यहाँ पे स्पेशल तैयार करने वाली है, उसने बोला था बस 10 मिनट में आ जाएगी। वो पता नहीं मैगी बना रही है क्या? जिस पर वो कहते हैं ठीक है उसको आने दो, नहीं तो फिर मैं उसको डांटूंगी अगर वो नहीं आई तो। और तभी कोई आ रहा होता है आराम से लेके, और ये अपनी एमसी नहीं होती है, ये उसका सर्वेंट होता है। मतलब देख रहा हो ईरिन से एक छोटा काम भी नहीं होता है, वो सब सर्वेंट से करवा दिया और बाद में अपना नाम लगा देती है कि इसने किया है। ईरिन कहती है मैं आपको पेश करती हूँ एक कमाल का तोहफा, लीजिए उसको देखिए। और ये बहुत ज्यादा डिटेल भरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब पेंटिंग वगैरह नहीं है, ये बस छोटे छोटे जो स्टैचू वगैरह होते हैं उनके ऐसे एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसा कि कोई मैप वैप बनाता है। और ईरिन कहने लगती है ये दरअसल हमारी हिस्ट्री को दिखाता है, ये बवाल धमाल पेंटिंग, आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगी। उसके ऊपर एक छोटा सा पिद्दा यहाँ पे प्रिंस वगैरह भी होता है, जो कि यहाँ पे कियर्स नहीं है, ये दूसरा कोई प्रिंस है जिसने कि ये पूरा का पूरा एम्पायर फाउंड किया था। और ऐसे वगैरह वगैरह अपनी एमसी यहाँ पे हिस्ट्री को पहले जा रही होती है। आपको ज्ञान नहीं चाहिए और नहीं मेरे को, क्योंकि ये सब रियल तो है ही नहीं, रियल याद नहीं रखते, हम फेक क्या याद रखेंगे। और ये कह सकते ठीक है इसको भूल जाओ। और ईरिन कह लगती हाँ हाँ इसको भी छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। और ईरिन उसको बता रही होती है ये काफी ज्यादा कमाल का है ना, और मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे निर्भर रहने वाली हूँ महारानी जी। और तभी कुछ और दिखाया था है एमजी की तितली, जो कि आराम से तितलों के साथ भटक रही होती है। तभी तभी काला धुआं उड़ने लगता है, उसकी तितलियां चारों ओर छा जाती हैं। और अचानक से जो उसकी पेंटिंग थी, यानी कि अपनी यहाँ पे सेलिन की पेंटिंग, जिनको ही देख के एमजी ने बोला था कि ये सब चाइनीज माल है, उनके अंदर काला काला होने लगता है। ये कहने लगते ओ भगवान ये तो काला जादू है, कोई इसके अंदर काला जादू कर रहा है। और देखा आता है उस पेंटिंग के अंदर एक डेविल और एक हड्डी निकल जाती है, पता नहीं ये क्या नॉनसेंस है। मतलब यहाँ पे सिर के ऊपर पैर और सिर के ऊपर पर भी है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और ये कह रहे थे ओ माय गॉड ये क्या खतरनाक पेंटिंग है, और इसकी हिम्मत कैसे ये सारी पेंटिंग यहाँ पे दिखाने की, ये तो खुलेआम यहाँ पे डेविल वर्शिपर है, इसको पकड़ो, इसको कूटो, इसको यहाँ पे धर लो। और यहाँ पे महारानी भी कहती है भगवान ये क्या होगा, और ओवर एक्टिंग की दुकान
यहाँ पे बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। इरिन कहने लगती है और बहुत ज़्यादा इविल तरीके से हँस रही होती है। पीछे देख ही सकते हो महारानी कैसे बेहोश होने का थर्ड ग्रेड नाटक कर रही हैं। उनको जाने दो तेल लेने। इरिन कहती है मैंने बदला ले ही लिया, मैंने फाइनली बदला ले ही लिया और बड़ी खुश होती है। एमजे कहने लगती है मुझे पता ही था, मैं पिछली लाइफ में उस इंसान से मिली जिसने ये पेंटिंग वगैरह बनाई है। वो एक नंबर का कमीना कुत्ता और गिरा हुआ इंसान था बिल्कुल मेरी तरह और वो हमेशा ही पेंटिंग के बीच में छुपाता था। और ये यहाँ पे कह रहा होता है पेंटर कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा असली कमीनापन क्या होता है। मैं अपना कमीनापन इस पेंटिंग में दिखाऊंगा। जो भी इसको खरीदेगा उसको असली यहाँ पे राज पता चलेगा और बेचारा खुद ही फंस जाएगा। यानी देख रहे हो कमीनापन, यहाँ पे जो भी उससे पंगा लेगा यहाँ ना लेगा, मतलब अपने कस्टमर को ही फंसाने वाला इंसान है ये तो। और वो क्या लगता है खैर ठीक है भाड़ में जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। इरिन बड़ी खुश होती है और सोच रही होती है रुको जरा मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। और तभी वो कहती है कि ये सब यहाँ पे गलत चल रहा है, मेरे कोई फंसा रहा है, ये बड़ा ही गलत चल रहा है, महारानी जी मुझे माफ कीजिए और ये बहुत ज्यादा बेईमानी चल रही है, मेरे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं भोली भाली और मूर्ख नहीं हूँ। और तभी कोई साइड में से आता है और वो कहना लगता है ओ जरा रुको जरा, ये पेंटिंग तो ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ पे पायरेटेड कॉपी है, चाइनीज माल है ये तो, और तुम यहाँ पे चाइनीज माल रखी पड़ी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, ये तो उससे भी बड़ा अपराध है। ये कह लेते अरे वो पेंटिंग वो किसी का। और तभी यहाँ पे प्रिंस आता है और कहने लगता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम यहाँ पे राजमहल में यहाँ पे सोले यहाँ पे जब एग्जीबिशन हो रहा है उसके बीच में तुम डेवलपर से बाली पेंटिंग वगैरह दिखा रही हो, उसी के साथ में तुम पायरेटेड कॉपी चाइनीज माल दिखा रही हो, वो भी यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चाइनीज माल नहीं चलेगा। और जाओ पकड़ लो इसको और उठा कर फेंक दो नाले में। और वो कहने लगता है यस माय लॉर्ड, अभी गए हुए हैं। और यहाँ पे ऐसे ही बकवास चले होते हैं उनके बारे में और ये लड़की पूरी डरी हुई होती है और कहने लगते हैं भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं फंस चुकी हूँ पूरी तरीके से। और वो कहने लगते हैं ये सब यहाँ पे ये गलत चल रहा है और ये मेरी पेंटिंग नहीं है, ये मेरी पेंटिंग नहीं है, प्लीज मुझे माफ कीजिए और वगैरह 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 ऐसे ही यहाँ पे रोने रोने लगती है। और तभी किसी की हंसने की आवाज आती है, गैस करो ये कौन होगा। ये बड़ी इविल तरीके से हंस रही होती है बहुत ही अपनी हीरोइन। और हीरोइन कहने लगती है अब तुम्हारा क्या होगा बच्ची। और ये वही हंसी है जो कि ये भी हंस रही थी, मतलब एक ही टाइप से हंस रही दोनों के दोनों। और ये कहने लगती क्या ये तुमने तुमने किया है ये सब। और हीरोइन कहने लगती है बाहर में जाओ बच्ची, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है। और पता नहीं उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। हीरोइन कहने लगती है ये कौन घूर रहा है मुझे बदतमीज इंसान। तभी कोई कहता है ओह कमाल का शो दिखा है तुमने भी, लेकिन तुम्हें भी एक बढ़िया शो देखने वाला है और मैंने तुमसे कहा था ना इस मैटर के बीच में पंगा मत लेना। हीरोइन कहने लगती है आखिर कौन है यहाँ पर, तुम घटिया इंसान, तुमसे खुद से तो पंगा लिया नहीं जाता और जब मैंने कर दिखाया तो तुम यहाँ पे रो रहे हो। जिस पर प्रिंस कहता है मैंने बोला था इस मैटर के अंदर टांग मत अड़ाना, लेकिन तो फिर भी अड़ा रही हो, क्या तुम्हें बातें समझ में नहीं आती है क्या। और यहाँ पे चुपचाप शांति से पीछे खड़ी रहो बस। हीरोइन कहने लगते हो तुम घटिया इंसान, और यहाँ पे बोलने वाली होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। और हीरोइन कहने लगते हैं रुक जाओ वहीं पर रुक जाओ, और तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो वैसे। और अपनी हीरोइन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो एक प्रिंस है, उसके सामने क्या ही बोलती हीरोइन, तो बस यहाँ पे घुटने पर आके बैठी रह जाती है और कह लेती क्या यही यही मेरे को प्राइज मिल रहा है उसकी घटिया रेपुटेशन गिराने का वगैरह वगैरह वगैरह। और हीरोइन कहने लगती चलो मेरी रेपुटेशन 300 होने वाली है जल्दी ही और कमाल हो जाएगा, मेरे को वो मिलने वाला है वो स्पेशल गिफ्ट जो कि इसको 300 रेपुटेशन में मिलेगा। और यहाँ पे हीरोइन बता देगी दरअसल वो मेरे कोपचे में लेके गया था, वहाँ पे उसने यहाँ पे गहराई से समझाया कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती इस फैमिली के ऊपर, मतलब हाथ भी नहीं उठा सकती है। इसलिए यहाँ पे प्रिंस ने कहा कि बस साइड रहो कोपचे में, यहाँ पे दूर रहो इस मैटर से, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा। हीरोइन ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए लेकिन उसने बोल दिया कि तुम नहीं कर सकती, तुम उल्लू की पट्टी हो। हीरोइन कह लगती क्या बात है और तुम क्या बकवास कर रहे हो, और रुको जरा यहाँ पे क्या बकवास चल रही है। और वो कहता है हाँ इसलिए क्योंकि तुम एक उल्लू की पट्टी हो, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाने वाला हूँ। हीरोइन कह लगती ओह माय गॉड। इस पर वो कहता है तुम समझ गई ना, और अब तुमने एक कबाड़ा किया है, तुमने यहाँ पे सेलिन को फंसाया जिससे कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, ये वो फंस चुकी है तो इसलिए अब मैं तुमसे शादी करूंगा, बहुत ज्यादा बढ़िया। और इसने तो यहाँ पे अपनी हीरोइन की तो लगा डाले। हीरोइन कहने लगते हैं पहली बार ये हो रहा होगा कि कोई मुझे ही शौक कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और वो पागल प्रिंस घटिया तरीके से हंस रहा था बिल्कुल ही एक्सप्लेन की तरह पे। और यहाँ पे सामने देखते हैं सामने कोई और नहीं होता है बल्कि अपना सेल होता है। वो क्या लगता है हेलो क्या चल रहा है, मैंने सुना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी आज और तुमने कमाल का उसको फंसाया ना। और हीरोइन कहने लगती है भगवान जी घटिया इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, और जिसका डर होता है वही हो जाता है। हीरोइन कहने लगती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सेल कहता है वेल मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, मैं आपको यहाँ पे तो एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपकी याद में तड़प तोड़ के मर जाऊंगा। हीरोइन कहने लगती है ठीक है ओवर एक्टिंग बंद करो और क्या तुम जा सकते हो अब। ये कहने लगता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ जाने से पहले आखिर ये सब क्या चल रहा है इस जगह पर। और मैं आपसे बढ़िया कहना चाहूंगा कि आप उस फैमिली से पंगा ना लो, जितना आपको लगता है उतना ज्यादा छोटा मैटर है नहीं ये। हीरोइन कहने लगती तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और ये ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, अगर तुम इसे खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे मेरे को करने दो बस। इस पर वो कहता है आप इसे गलत समझ रही हैं, मैं आपको बस बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इस मामले में ना पड़े, क्योंकि वो जो फैमिली है ना उसके पीछे पहले से कोई और लगा पड़ा है, तो आप अगर जाएंगी तो और यहाँ पे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उस फैमिली से मैस मत कीजिए। हीरोइन कहने लगती तुम शायद मेरे को भूल रहे हो मैं कौन हूँ, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं यहाँ पे को आना हूँ और मैं जब बदला लेती हूँ तो इतना ज्यादा
सारा बदला लेती हूँ, इतना ज़्यादा बुरा बदला लेती हूँ कि यहाँ पे उनको बिल्कुल भी तबाह कर देती हूँ। और हिरन कहने लगती है, अब यहाँ पे उनको खत्म करके रहूँगी मैं। और अपनी हिरन पूछ रही होती है, आखिर तुम मेरे को ये क्यों कह रहे हो कि उनसे मैं पंगा ना लूँ? इस पर वो यहाँ पे शांत हो जाता है और हैरान भी हो जाता है, क्योंकि अपनी हिर को आना ना बड़ी गुस्से में बोला होता है उससे कि मेरे को आना हूँ, तुम मेरे को यहाँ पे इग्नोर मारा है। और वो कहने लगती, ठीक है, मुझे तो बस आपकी चिंता थी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं खुद ही इस मैटर को देख लूँगा और मैं आपके लिए हमेशा ही तैयार हूँ आपको सर्व करने के लिए। हिरन कहने लगती, हाँ, भाड़ में जा तेरी एक्टिंग, मेरे को मत दिखा। और यहाँ पे मुझे पता है कौन है उसके पीछे और बड़े इविल इविल लोग हैं। हिरन कहने लगते हैं, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगी तो कौन-कौन मेरे पीछे पड़ेगा। और जिस पर वो कह रहा होता है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे भयंकर-भयंकर लोग होंगे और आप यहाँ पे आराम से प्रेयर रूम में ही रहिएगा। हाँ, अगला इवेंट प्रेयर वाला है तो अपनी एमसी को बोल रही होती है कि मैं बाहर जाके शो देखना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है, नहीं, शो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अंदर रहना चाहिए क्योंकि बाहर गई तो आपके लिए खतरा हो सकता है। और यही वो समझा रहा होता है। और इनके लगता है, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम शायद भूल रहे हो बाबत से, मैं हेर को आना हूँ और मैं कमाल का शो तो देख के ही रहूंगी और तुम भी हंसने वाले हो इस शो को देखने के बाद में। ये कहने लगता है, क्या आखिर आप क्या बात कर रही हैं? इन्हें कहने लगते हैं, ये नियम का रूल है कि अगर यहाँ पे कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता है तो उसका हाथ काट डालो। हाथ नहीं, मैं सीधा पैर काटूंगी उसका और तुम बस देखने वाले हो एक कमाल का शो जो कि मैं खुद से यहाँ पे डायरेक्ट करूंगी और मैं खुद से ही उसको यहाँ पे बनाऊंगी और तुम बस देखना। ये कहने लगता है, क्या आखिर ऐसा कैसे शो होने वाला है? ठीक है, मुझे आप पे भरोसा, आप यहाँ पे कर दिखाएंगी और मैं आपका सर्वेंट हमेशा आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। हिरन कहने लगती, चलो चलते हैं उसके ऊपर धावा बोलने के लिए। रात का सीन दिखा आता है, ये घटिया इंसान जो कि वही ब्रदर होता है उसका, जिसने कि अपनी एमसी की सलवार काटने की कोशिश की थी तलवार से। और उसके दोस्त बोले थे, तू कितना नल्ला है रे, तेरे से लड़की पटाई नहीं जाती और यहाँ पे बकवास कर रहा है एक्सप्लेनर के जैसे, तू तो बिल्कुल ही नल्ला निकला रे। इस पर वो कह रहा, तू जानता नहीं मेरे को, मैं कितना बड़ा लड़की बाज हूँ, मैंने हजारों लड़कियों से प्यार किया है, हजारों लड़कियों को धोखा दिया है, तो ये हिरन नाम की खेत की मूली है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम बस देखना। और यहाँ पे उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और तुम्हारा उल्टा पोपट हुआ है, तुम्हारी बहन का तो पोपट हो ही रहा है पहले से ही और अब तुम खुद भी करवा रहे हो। वो तभी एक सर्वेंट आता है, वो कहता है कि आपको जो योर हाइनेस है वो बुला रहे हैं, अभी नहीं, वैसे यहाँ पे आपको एक इवेंट में जाना पड़ेगा, तो आइए और जल्दी आइए और आराम से अपनी प्रेयर वगैरह है वो कीजिए और यहाँ पे श्रद्धा दिखाइए हमारे महाराज के प्रति। ये कहने लगता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा और तुम शायद अपनी औकात बोले हो छोटे सर्वेंट, और अपनी औकात में रहो और जाओ अभी के अभी मेरे लिए खाना लेके आओ, खाना। इस पर वो कहने लगता है, क्या आपका व्रत नहीं है? इस पर अपना ये बंदा कहता है, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, और उसको खींच के जड़ देता है एक कान पे। और वो कहने लगता है, तू तेरे से बदला लेके रहूंगा। और तभी लेके आता है खाना, खाने के साथ में एक लेटर भी होता है, पता नहीं किस टाइप का खाना है। कह रहे इसको खाने को छोड़ो और वो लेटर को उठा लेता है, खाना नहीं खाता और वो उसके अंदर लिखा होता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मैं आपके प्यार में गिर चुकी हूँ, मैं बड़ी यहाँ पे गिरी हुई लड़की हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज आइए यहाँ पे गांधीनगर के पीछे वाले कब्रिस्तान में, और मैं कब्रिस्तान के एकदम सामने खड़ी होकर आपका इंतजार करूंगी। इस पर वो कहता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कमाल की बात है। वेल, ये रात के गार्डन में बुलाया होता है इसको और ये वो आराम से भाग के जा रहा होता है उस लेटर को छुपा छुपा के, मतलब देख रहे हो पीछे इसके दोस्त खड़े हो चुपचाप से लेटर लेके जा रहा है और ये यहाँ पे आराम से उस लेटर को छुपा के निकल जाता है और कहने लगता है, कोई क्यूट लेडी मेरे प्यार में गिर चुकी है, ओह माय गॉड, कौन हो सकती है ये भोली वाली इनोसेंट सी गर्ल जो कि मेरे जैसे कमीने कुत्ते के प्यार में गिर चुकी है। अब तो बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। अंधेरी रात में आराम से चांद चमक रहा होता है, चांद के बीच में ये भागा जा रहा होता है अपना आशिक यहाँ पे प्यार पाने के लिए, और इसका जो प्यार होता है वो सामने खड़ा होता है, जिसको देखकर इसकी इविल स्माइल निकलती है और कह लगती है, ओ तो ये तुम हो, लगा नहीं था मुझे, और कमाल की बात है तुम मेरे प्यार में गिर चुकी हो और मैं सच में तुम्हारे यहाँ पे प्यार में मैं भी गिर चुका हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे पहली नजर में प्यार करने लगा था, मैं जानता हूँ तुम कितनी ज्यादा बुद्धू हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा ठरकी हूँ। उसके सामने एक लड़की होती है और ये गैस करो कौन हो सकती है, ये होती है हिरन और ये हंस रही होती है। वेल, ये हिरन तो यहाँ पे साइड में बैठी होती है आराम से और ये इंसान एक लड़के के साथ में लगा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इसकी इसी का दोस्त है। हिरन क्या लगता है, ये भगवान कितना ज्यादा घटिया सो है, ये बीएल मानवा जैसा लग रहा है मेरे को, इसको देख के उल्टी आ रही है सच में। और हिरन क्या लगता है, ये बहुत ज्यादा घटिया था, वैसे तुम्हारा थैंक यू। इस पर वो सर्वेंट कहता है, कोई बात नहीं, मेरे को बदला लेना था इसलिए मैंने ये कर दिखाया। और यहाँ पे ये पहले बताता है यहाँ पे अपना सेल था, उसने इसको पैसा वगैरह देने की कोशिश की थी और यहाँ पे जिसकी मदर थी उनका भी इलाज यहाँ पे सेल करवा रहा था। और वो कहने लगता है, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप पहले मेरे ऊपर एहसान कर चुके हैं, मैं आपके लिए काम फ्री में कर सकता हूँ। इस पर वो कहता है, कोई नहीं, यहाँ पे तुम्हें अपने कर्मों का फल तो मिलेगा, तो अच्छे से यहाँ पे रख लो। कुछ समय बाद ये यहाँ पे लेटर भेजते हैं, उसी के अंदर ये तितलियां वगैरह थी जिनके के अंदर थोड़ा हेलुसिनेशन वगैरह मैजिक था, और उसी के साथ ही ये जो लेटर था उसके अंदर लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, रात के अंधेरे में आ जाना गार्डन के बीच में। और ये गार्डन के बीच में दोनों के दोनों दोस्त गए, ये लेटर एक इसके पास में आया और एक और लेटर इसके दोस्त के पास में, और दोनों के दोनों उल्लू के पट्टे एक दूसरे को यहाँ पे इरिन समझ के उसके प्यार में गिरे पड़े हैं और भागे भागे मिले आए उससे एक दूसरे से मिलने के लिए। और उनको पता भी नहीं चला कि ये यहाँ पे किसके साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हो सकता है इनके
बीच में कांड हो जाए, उसके बाद में इनको पता चलेगा कि इसने ये क्या कांड कर डाला है। एरन कह सकती है हूँ ना मैं कमाल की, इसीलिए तो कहते हैं इविल हियर कौन है सबसे ज्यादा इविल। और हिडन साइड में देखते हैं यहाँ पर की सेल खड़ा होता है और वो कहने लगते हैं भगवान ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, ये इतना ज्यादा घटिया ड्रामा मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे उल्टी करने जा रहा हूँ, कोई आके मेरे को बचाओ, ये बीएल बीएल मेरे से नहीं देखा जाता। और चलो ठीक है थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और तभी वो बजा देता है सायरन। उसके बाद यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी में फॉल्ट हुआ है, जल्दी जाके देखो, जल्दी जाके देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन हट हुई है। और इधर उधर देख रहे होता है और महारानी बोलने लगती है क्या चल रहा है वहाँ पर, और क्या कोई कमाल का शो होने वाला है, चलो चलते हैं। तभी यहाँ पे इन दोनों की चुम्मा चाटी लोग देख लेते हैं और कहने लगते हैं ओह माय गॉड ये क्या है। उसकी बाहों में हाथ डालकर आराम से बड़े प्यार से कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ में जीवन भर रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ में ही रहने जाता हूँ, आओ गले मिलो डार्लिंग, और आज तो हम लोग करके रहेंगे। महारानी कहती है बस करो ये बीएल बीएल मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, एलजीबीटी दूर हटो। और उसके बाद में प्रिंस जो महारानी होती है बड़ी गुस्से में चिल्लाती है और अपनी इरेन मैजिक भी हटा लेती है। और ये दोनों जब जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं जैसे ही देखते हैं कि उसने उसके कंधे पर हाथ रखा पड़ा है, दूसरा कमर में डाले पड़ा है, और ये क्या लगता है तू आ थू ये क्या घटिया ड्रामा चल रहा है। और दोनों उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। गुस्से में बहुत दिखाता है बढ़िया कमाल का। यहाँ पर कि प्रिंस के पास में न्यूज आ जाती है। प्रिंस कहने लगता है आखिर तुम मेरे को रात में क्यों उठा रहे हो। यहाँ पे ये कहता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कांड हो चुका है। प्रिंस को वही सब बताता है और ये कहने लगता है उसने बहुत ज्यादा बड़ा कांड कर डाला और पता नहीं कौन है इसके पीछे। और यहाँ पे वो कह रहे थे पता नहीं कैसे ये आजकल बहुत ज्यादा ही सो रहे हैं और इनको बड़ी अरिया सी नींद आ रही है। ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पे इनको नींद की गोली खवा ली है और ये आराम से सोता रहता है दिन भर ही। और अब तो यहाँ पे इसको सोने की आदत लग चुकी है। प्रिंस कहने लगते चलो ठीक है फिर इसको छोड़ो और अभी चलते हैं बाहर। और बाहर लोग ऐसी बकवास कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या वो घटिया इंसान बीएल मतलब गे वगैरह था। और ये गे लोगों को यहाँ पे दूर हटाओ रे कोई, यहाँ पे दुनिया में ये कलंक भी अच्छा चुके हैं। और यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे क्या प्रिंस सच में इसके ऊपर कुछ करने वाला है। वैसे तो इसकी जो यहाँ पे फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रिंस को सपोर्ट करते हैं। प्रिंस आराम से नए नए कपड़े पहन के स्टाइल मार के बैठा होता है और कहने लगता है मुझे क्या करना है, मैं तो यहाँ पे फालतू आदमी हूँ, मेरे को बस बैठना है और यहाँ पे ऑर्डर देना है। उसके सामने कई सारी पब्लिक वगैरह होती है जो कि बकवास सा ओपिनियन दे रही होती है और ये कह रहे होता है कि ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उस फैमिली का। और ये कहने लगता है ओ तुम भी आ चुकी हो। इरिन जो कि काफी ये तो बढ़िया ड्रेस में आई होती है और इसको ये कहने लगता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इरिन कहने लगती है तुमने बोला था ना आज कमाल का शो दिखाने वाले हो, और हाँ तुमने ये भी बोला था नहीं तुम मेरे शादी करने वाला हो। जिस पर वो कहने लगता है यही तो मैं सोच रहा था, आओ और मेरे पास में आके बैठो। इस पर वो कहती है क्या तुम्हारे पास में, ये कहने लगता है हाँ हाँ आओ क्या दिक्कत है। इरिन कहने लगती है क्या सच में, और ये कहने लगता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पे खास तैयार किया है, आओ और उसको देखने के लिए तैयार रहो। और इरिन कहने लगती है क्या है खास। तो अभी पीछे देखती है यहाँ पर की जो पूरी फैमिली होती है वही यहाँ पे पड़ी होती है और बेलेट फैमिली होती है वो तो गई आज। और ये कहने लगता है चलो देखते हैं आज इनका क्या होगा। और यहाँ पे प्रिंस कहने लगता है तुम जैसे घटिया लोग जो कि यहाँ पे खुलेआम अत्याचार करते हैं गरीब लोगों के ऊपर, और तुम जैसे घटिया लोग जो कि यहाँ पे अकेडमी के बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं, तुम जैसे घटिया लोग जो कि यहाँ पे चोरी कर करके मानव अपलोड करते हैं, तुम जैसे घटिया लोग जो कि काम नहीं करते घर में बस पड़े रहते हैं और मानवा की वीडियो देखते रहते हैं, सभी का गला काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, समझे क्या। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली यहाँ पे पावर क्या होती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम मेरे साथ में यहाँ पे गद्दारी करोगे तो तुम्हारा क्या नतीजा निकलेगा। और तभी वो यहाँ पे खोल देता है ये और ये कहने लगता है ये बहुत ज्यादा गलत चल रहा है, हमें फंसाया गया है और आपके ऑर्डर से हम लोग को यहाँ पे अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब यहाँ पे गलत चल रहा है और आप हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, हमने आपको सपोर्ट किया है। तभी यहाँ पे सपोर्ट के नाम पे वो पेपर निकाल देता है अपना प्रिंस और बैक डोर से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे निरम को, यहाँ तक कि तुमने उस ब्लैक मार्केट के अंदर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, तुम यहाँ पे काला धंधा कर रहे थे, तुम यहाँ पे लड़कियों को सप्लाई कर रहे थे उस और तुम रसियन चोर कहीं के, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये कहने लगते क्या क्या ये सब आपको कैसे पता चलेगा। इस पर प्रिंस बताता है कि मैं यहाँ पे अंधेरे कमरे में अंधेरी रातों में गया था तुम्हारे कमरे के अंदर, यहाँ पर कि तुम किसी लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, तब मैंने सारा का सारा माल यहाँ पे निपटा लिया और मैंने सब कुछ देख लिया, और साथ ही साथ जो तुम्हारी लड़की है वो यहाँ पे डेविल वर्शिपर है, ये सब क्या कर रही थी वो पेंटिंग के अंदर, तो उसको भी सजा मिलेगी, सभी को सजा मिलेगी, तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा बच्चा, उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, उल्टी आ जाती उसके बारे में सोच के, इसलिए तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम्हारी फैमिली का गला काट दिया जाएगा। और अभी कभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जीक्यूशन क्या होता है, अपने हाथों में काला जादू करने लगता है और ये सच में काला होता है, बहुत ज्यादा काला होता है। सच में इस प्रकार का काला जादू सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है कियार्स। और ये यहाँ पे खतरनाक वाला प्रिंस ये कह रहा था मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसके अंदर से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकल रही होती है, ये ब्लैक मैजिक नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ खतरनाक पावर है जो कि प्रिंस के पास थी, और ये लोग यहाँ पे पूरे डर रहे होते हैं इन छोटी बच्चियों को हटाओ, इनसे कुछ नहीं होता है। और ये कह रहा होता है ओ माय गॉड ये क्या है, ये कमाल का शो। और यहाँ पे ये सारे डर रहे होते हैं, ये सारे जेनजी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब इनकी यही देख के फट गई तो यहाँ पे ये लड़ाई क्या करेंगे। और ये कह रहे होते हैं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वैसे ये जेनजी नेपाल वाले नहीं है, नेपाल वाले काफी ज्यादा बढ़िया लगे मेरे को।
और प्रिंस अंत में एक बढ़िया सी लाइन कहता है कि जो भी इस एम्पायर में है, जो कुछ भी इस एम्पायर को बिलोंग करता है, वो अब से इस प्रिंस क्यार्स को बिलोंग करता है, द यंग एंड ब्यूटीफुल प्रिंस। प्रिंस क्यार सब कुछ सब कब्जा लेगा, सब कुछ सीज कर लेगा, सब कुछ मेरा है, सारी लड़कियां मेरी है। इसी के साथ में ये मानवा का पार्ट खत्म हो जाता है और यहाँ पे इसके पार्ट आते रहेंगे, 2-4 पार्ट और बाकी हैं, उनको भी मैं खत्म कर डालूंगा जल्दी से जल्द। तो चलिए धन्यवाद।